कौन बोला? देवराज कभी मंदिर नहीं गया था, देवराज कभी शिवालय नहीं गया था, कभी भी। देवराज ने कभी शंकर का चौखट, शंकर का शिवालय देखा भी नहीं था। देवराज ने कभी शिव का द्वार देखा भी नहीं था, कभी नहीं देखा। पर अपने घर में से अगर एक व्यक्ति भी पूर्व में अगर भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा है तो उसका पुण्य हमारे खाते में जरूर मिला, उसका पुण्य हमारे खाते में जरूर मिला। अभी कथा के प्रथम में आपको कहा गया कि पुण्यमय धरा है नांदेड़ की, जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव भी मां गोदावरी को अपना उपदेश देने के लिए यहां पधारे। ये पुण्यमय धरा है, पवित्र भूमि। और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अगर हमें एक मिनट का भी, एक क्षण का भी, एक घंटे का भी, 5 मिनट का भी अगर शिव तत्व ग्रहण कर रहे हैं तो ये समझिए कहीं शिव की ही उदारता, शिव की उदारता। देवराज कभी मंदिर नहीं गया था। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व धारण करना एक अलग विषय। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कह देते हैं कि हम इतने ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारा इतना ऊंचा कुल है, हम इतने ऊंचे कुल में जन्मे। अब ऊंचे कुल में जन्म तो ले ले व्यक्ति, पर ऊंचा कर्म भी तो करे। और मालूम पड़ा ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद, अगर उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आप उच्च कर्म नहीं कर पाए तो आपका जीवन बेकार है। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लो, क्षत्रिय के घर में जन्म ले लो, वैश्य के घर में जन्म ले लो, शूद्र के घर में जन्म ले लो, किसी के भी घर में जन्म ले लो, क्योंकि परमात्मा ने जब तुम्हें पैदा करा तब वो ये देखकर पैदा नहीं करा कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। परमात्मा ने जब पैदा करा तो बस ये देखकर पैदा करा कि भारत की भूमि पर सनातनी को जन्म दे रहा हूं, एक सनातन धर्मी को जन्म दे रहा हूं। ये जाति में, ये बिरादरी में, ये भेद में तो हमने अपने आप को डाल दिया। ये जाति में जो बांटा जा रहा है ना, आज सनातन धर्म को लोगों ने जाति में बांट दिया। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है, इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमारी समाज ज्यादा है, हमारी जाति ज्यादा है, हमारे वर्ण के लोग ज्यादा हैं, हमारा वोट बैंक ज्यादा है। ये केवल लोगों ने अपनी अपनी सोच बनाने के लिए, अपना जाल बिछाने के लिए लोगों को बांटा है। पर शिव कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सारे देवताओं में सभी देवताओं का किसी ना किसी से द्वेष भाव रहा होगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से द्वेष नहीं है। रावण भी जिनकी पूजन करता है, कंस भी जिनकी पूजन करता है, हिरण्यकशिपु भी जिनकी पूजन करते हैं, राम भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन कर रहे हैं। देवी भी जिनकी आराधना कर रही है, इंद्र भी जिनकी आराधना कर रहा है। ऐसा कोई देव, इंद्र की विवाद, इंद्र का द्वेष, कई बार भगवान विष्णु का द्वेष, कई बार ब्रह्मा जी का द्वेष कहीं उत्पन्न हो जाता है कि भगवान नारायण से ये जलने वाले आ गए, कहीं इनसे ईर्ष्या रखने वाले आ गए, कहीं इंद्र से ईर्ष्या रखने वाले, कहीं ब्रह्मा जी से ईर्ष्या रखने वाले। पर शंकर भगवान से कोई ईर्ष्या रखे ये कहीं नहीं हो सकता। शिव से किसी का द्वेष,
शंकर से किसी का बेर नहीं। और कितना दिया, जो आया उसको दे दिया। अब जैसे शंकर भगवान का किसी से द्वेष नहीं है, वैसा ही शंकर का भक्त होना चाहिए, शिव भक्त का किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। दुनिया के लोग आपसे द्वेष करें चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको गाली दे चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोले चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको ताना दे चलेगा, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहें चलेगा। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है अपने चाहने वाले कम हो जाए चलेगा, पर अपने जलने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वालों की संख्या कम हो जाए चल जाएगा, पर जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले कम ना हो। क्यों? चाहने वाले एक दिन तुम्हारे को अपशब्द कह सकते हैं, पर जो चाहते ही नहीं है वो कभी तुम्हारे लिए अच्छा बोल ही नहीं सकते। तो कम से कम तुम्हें मालूम तो पड़े कि हमारे चाहने वालों की संख्या कम हो, पर ईर्ष्या करने वालों की संख्या कम ना हो, बढ़ना चाहिए। बढ़े, शिव जैसी भक्ति रखो। भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, पर जब जब उपद्रव मचता है तब भगवान शंकर आकर खड़े होते हैं, भगवान शिव आकर खड़े होते हैं। जब जब उपद्रव मचता शिव सम्मुख आ जाते हैं, शिव सामने आ जाते हैं। और क्यों ना आए? एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम संगीता संदीप चंद्र है, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं मुदखेड़ जिला नांदेड़ रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम संगीता संदीप चंद्र है, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं मुदखेड़ जिला नांदेड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, और अगर कैमरे में नहीं दिख रही हो और वो बैठी हो, बैठी हैं, दिख गई, अगर बैठी हैं तो हाथ हिलाएं, और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आपके पति अगर आए हो साथ में, अगर पति आए हैं तो वो भी साथ में आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। आप दोनों आ जाएं, हाँ दोनों आ जाइए। मुदखेड़ जिला नांदेड़ की रहने वाली हूँ। मैं 2022 से आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। मैंने 2 बार पशुपति व्रत भी करे हैं। सितंबर का महीना था, गुरुदेव मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनको यूरिन में, पेशाब में खून जाना प्रारंभ हो गया। हमने मुदखेड़ पूना अस्पताल में दिखाया और पूना के डॉक्टरों से सलाह ली, तब उन्होंने हमें नांदेड़ भेज दिया। हम नांदेड़ आ गए। नांदेड़ के अस्पताल में हमने दिखाया तो मालूम पड़ा कि उनके पेट में जहाँ यूरिन निकलता है उस स्थान पर गठान हो गई, और गठान के साथ में उनको कैंसर हो गया। जब मालूम पड़ा कि उनको कैंसर की गठान हो गई और डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच रिपोर्ट जाएगी और कौन से स्टेज का कैंसर है वो मालूम पड़ेगा, जांच के लिए भेजना पड़ेगा। अब हम करें तो करें क्या? जब थोड़ी सी जांच में मालूम पड़ा कि गठान हो गई और वो कैंसर की गठान है, और फिर जांच मुंबई के लिए भेजे और फिर वो कैंसर निकले, हम परेशान हो गए गुरुदेव। 15 दिन तक हमारी आंख से आंसू बहते रहे, हम लोग बड़े दुखी रहे। तब हमारी पड़ोसन ने कहा एक काम करो कि मेरे पास में सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, इसको तांबे के कलश में गलाओ और इसका पानी अपने पति को दो।
पति से कहो कि रोज मंदिर जाए और शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाए, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाए, शिव जी का श्रृंगार करे, 1 लोटा जल चढ़ाए, नंदी के पास बैठकर उस जल को पीना प्रारंभ करे। हमने वही करना प्रारंभ करा। हम गुरुजी इतने दुखी हो गए थे कि हमारे पास में कोई चारा ही नहीं बचा था। पति के कैंसर हो जाना और बड़ी गठान हो जाना, क्या करते। शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाते, धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य और खराब हुआ तो हमने बेलपत्र लाकर उनको घर में देना चालू करा, जल पिलाना प्रारंभ करा और जल पिलाते पिलाते थोड़ा आराम लगना प्रारंभ हुआ। 15 दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए फिर बुलाया, तो हम 15 दिन बाद ऑपरेशन के लिए जब हॉस्पिटल में पहुंचे, फिर उनकी सोनोग्राफी हुई, फिर वापिस जांच प्रारंभ हुई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शायद दुनिया में ऐसा देखने को नहीं मिला होगा जो हमने देखा। 15 दिन बाद जब सोनोग्राफी और जांच हुई, पता चला कि जो कैंसर की गठान थी वो पूरी गल चुकी थी और शरीर में कैंसर समाप्त हो गया था। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी दे, तुझे देते नहीं। पार्वती जी माता लक्ष्मी जी के यहाँ घूमने के लिए गई थी और लक्ष्मी जी के यहाँ जब भ्रमण पर गई, लक्ष्मी जी ने पार्वती का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर पार्वती से कहा, पार्वती देख सोने के पर्ण कोटे देख, सोने का महल देख, सोने का नगर देख, सोने का ठाट देख, पार्वती कितना सुंदर है, कितना सुंदर। और पार्वती, एक मेरा सोने का महल, सोने का नगर, सोने का पर्णकोटा, सोने का कलश, सोने का तोरण, और एक तू पार्वती, तेरे पास क्या है? और एक तेरा पति भस्मी रमा लेता है, जटाजूट बांध लेता है, सांप बिच्छुओं के साथ पड़ा रहता है, तेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देता। पार्वती की आंख में जल भर गया और माता पार्वती ने कहा, लक्ष्मी तेरी संपदा तू तेरे पास रख, मना नहीं, तेरा सोने का पर्णकोटा तेरे पास रख, मना नहीं है, पर लक्ष्मी इतना याद रख, मेरे पति को कुछ मत दो, मेरे पति को कुछ मत दो, सोने का पर्णकोटा तू तेरे पास रख। लक्ष्मी जी को लगा कि पार्वती को बुरा लग गया, फिर पार्वती का हाथ पकड़ा, पार्वती सोने के वृक्ष, सोने का सरोवर, सोने का तोरण, सोने का घाट, सोने का कलश, सोने का कमल, सोने का राजभवन, सब सोने का। इतने में फिर लक्ष्मी जी ने कहा, एक तेरा पति जिसके पास कुछ भी नहीं। पार्वती ने कहा, लक्ष्मी फिर निवेदन है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं मानती हूँ, पर 2 मिनट के अंदर बेस्ट फ्रेंड की ये दोस्ती टूट जाएगी। 2 मिनट के अंदर मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी। 2 मिनट लगेगा, बस करना ही क्या, ब्लॉक लिस्ट में जाना है और ब्लॉक करना है, होना कुछ नहीं। पहले डर लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है लोग ब्लॉक कर देंगे। हमने एक बार कथा में आप लोगों को कहा था, आपके स्मरण में होगा, कि जब से यह मोबाइल आया है तब से सब कुछ समाप्त करता गया है, सब खत्म कर दिया मोबाइल में। मोबाइल आया, टार्च खत्म, पहले लोग टॉर्च लेकर चलते थे, आज के ज़माने में लाइट गई, सबसे पहले टॉर्च नहीं ढूंढते, क्या ढूंढते हैं, मोबाइल कहाँ है, मोबाइल जलाया, लाइट। मोबाइल आया, टॉर्च खत्म, मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म, पहले लोग कैलेंडर देखते थे, पंचांग देखते थे, खत्म। कैलेंडर खत्म,
मोबाइल आया टार्च खत्म, मोबाइल आया रेडियो, बोलो बोलो जम के बोलो, खत्म। मोबाइल आया टॉकीज फिल्म, टॉकीज जाना खत्म। सब कुछ मोबाइल ने खत्म कर दिया। और वही मोबाइल एक दिन तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी इसीलिए हर व्यक्ति रात को सोता है तो पहले देख लेता सो गई, तब इधर बाजू में रख के फिर सोता। आ जाओ। ये बेटे की जो सरकारी नौकरी लगी है उसका है, जोरदार तालियों का स्वागत। ठीक है, बधाई आपको बाबा की कृपा से, बाबू अच्छी नौकरी में लग गया, उसको भी बधाई। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बहुत कुछ खत्म कर दिया मोबाइल ने, बहुत कुछ, बहुत। थोड़ी भक्ति में चित्त हो। देवराज कुछ पत्नी ने कह दिया, पत्नी नहीं, उस स्त्री ने, पर नारी ने, पर स्त्री ने, वैश्या ने कह दिया, पर स्त्री ने। स्वयं की स्त्री, स्वयं की पत्नी और दूसरी नारी, दोनों में बहुत अंतर होता है। घर में जिसको तुम शादी कर कर लेकर आए हो वो तुम्हारा मुख देखती है, भूखे तो नहीं हो, क्या कमाया क्या नहीं कमाया, बच्चों का पेट भरा जाए। जिसके साथ साथ फेरे लेकर आए हो, जिसको विवाह कर कर लाए हो, वो तुम्हारा मुख देखती है कि तुम्हारा चेहरा क्या कहता है। और जिसको साथ, जिस स्त्री से तुमने फेरे नहीं करे, उसको तुमने केवल अपना दिल देकर बैठे, वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखती, वो तुम्हारी जेब देखती है, कितना माल है तुम्हारे पास, कितना माल है, कितना धन है। जब तक तेरे पास में माल है तब तक तो ए जी ओ जी ओ जी करती रहेगी। फिर जिस दिन माल खत्म हुआ, धड़ाधड़, वो कथा सुन लो तुम लोग, श्रीमद् भागवत में आता है चरित्र, धुंधकारी की कथा सुनी कि नहीं सुनी? बोलो रे नांदेड़ वालों, भागवत सुनी? धुंधकारी का चरित्र आता है। 5 वेश्याओं का संग कर लिया था, 5 वेश्याओं का संग आत्मदेव ने करा, 5 वेश्याओं का संग कर लिया था। और एक दिन धन खत्म हुआ तो उन 5 वेश्याओं ने उसी के प्राण ले लिए, उसी के प्राण मुंह में भर दिया, अंगारे और बेलन से ठूस दिए। श्रीमद् भागवत कहती है, पर नारी और पर धन व्यक्ति को कभी सुखी नहीं बना सकता। पर नारी और पर धन व्यक्ति को कभी सुखी नहीं बना सकता, कभी नहीं। रावण ने सीता जी का हाथ छुआ था, रावण ने सीता जी को लेकर हाथ पकड़कर खींच कर लेकर गया था, पूरी लंका में आग लग गई थी, पूरी लंका में आग लग गई थी। और कलकत्ता में एक डॉक्टर बेटी का स्पर्श किया है तो पूरी, जिसने भी स्पर्श किया है उसकी भी लंका बचने वाली नहीं है, एक दिन आग लग कर ही रहेगी। ये छोटी छोटी बेटियां, ये युवान मेरी बेटियां, एक में हो सकता है लोगों को हमारी बात बुरी लग जाए तो लग जाए। सियोर वाला महाराज तो वैसे ही बेकार है।
जब तुम मोबाइल खोलोगे तब उसमें सीहोर वाले महाराज के लिए लोग गाली देते हुए मिलेंगे 24 घंटे, तो एक बार और दे देंगे। एक निवेदन पूरे भारतवासियों से, भारत में जन्म लेने वाली बेटियों के बाप से निवेदन है कि तुम्हारे घर में अगर बेटी जन्म ले, तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है तो उसकी रक्षा की जवाबदारी भी तुम्हारी खुद की होना चाहिए, दूसरे की नहीं। उसकी सुरक्षा की जवाबदारी अपनी होना चाहिए। अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, विद्वान बनाओ, खूब पढ़ाओ, पर उस बेटी को शस्त्र चलाना भी जीजाबाई जैसा तुम सिखाओ। तुम्हारी बेटी को शस्त्र चलाना जीजाबाई जैसा तुम सिखाओ। तुम्हारी बेटी को शस्त्र चलाना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा तुम सिखाओ, जो रानी लक्ष्मीबाई के नाना ने सिखाया था, जो जीजाबाई के पिता ने सिखाया था। तुम्हारी बेटी को मां अहिल्याबाई जैसा शस्त्र चलाना तुम सिखाओ, जो मालवा की महारानी को उनके पिता ने सिखाया था। केवल बेटी को पढ़ाना भी है और उसको अपनी आत्मरक्षा, स्वयं सुरक्षा करना आपको सिखाना है। अब दूसरे के बस की नहीं रही है, अपने को खुद करना पड़ेगा स्वयं। जब अखबार खोलो तब कहीं ना कहीं मिल जाता है कि यहाँ पर छोटी सी बेटी के साथ ये हो गया, कोई आ जाता है उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। क्यों, किस लिए? एक तो संस्कारों की कमी हो गई है, अच्छे विचारों की कमी हो गई है। दूसरा, यह मोबाइल गलत चीज़ों को प्रेषित करता रहा तो गलत विचार देता। थोड़ा सुना, श्रेष्ठ भोजन करिए, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, कौन सा दिन होता है? बोलो बोलो जम के। नौकरी करने वालों को एक दिन छुट्टी मिलती है, कौन सा दिन? संडे। शनिवार के दिन विचार कर लिया जाता है कल कहाँ जाना है, कौन सी होटल में जाना है, कहाँ जाना है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है और लोग विचार कर लेते हैं वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ खाएंगे, वहाँ एंजॉय करेंगे, वहाँ ये करेंगे। हफ्ते में एक दिन की अगर छुट्टी मिले तो घर के लोगों को विचार करना चाहिए कि अपने बच्चों को लेकर किस शिवालय में जाना है, किस शंकर के मंदिर जाना है, किस सत्संग में जाना है। उसको अच्छी प्रेरणा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए, सुधारने का प्रयास करें। देवराज वो कहे, माता लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से कहा तुम्हारे पति के पास कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, मत हो, नहीं है ना कुछ, चलेगा, कुछ ना हो चलेगा। साधुता 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 है, बहुत बहुत साधुता, बहुत बहुत साधुता है। तलवार चलाते हो अपने जीवन में, एक दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री, दूसरे की नारी बर्बाद कर देती। दूसरे कौरवों ने द्रौपदी का मात्र चीर छुआ था, पूरा कुल डूब गया, पूरा कुल। पर नारी और पर धन बर्बाद करने वाला, बर्बाद। थोड़ा बच्ची है, थोड़ा। देवराज से कहा जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए, वो हार मुझे ला कर दो, मुझे चाहिए। समझाया, बहुत समझाया, पर ना माना।
चले गया, चोरी करा देवराज ने और वो हार लेकर भी आया, पर कहीं बुखार शरीर में आ गया, ताप पड़ा तो शिवालय गया। जैसे माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को समझाया कि ये धन, ये दौलत, ये संपदा हमें ठीक नहीं लगती है, ये ठीक नहीं। शायद आप लोगों को मालूम होगा, शंकर भगवान ने पार्वती जी से शादी करी थी और नंदी पर बिठाकर अपने पिता के घर से जब पार्वती को लेकर आए थे, तब सबसे पहले शंकर भगवान ने शमशान में पार्वती जी को शादी कराने के बाद शमशान में लाकर रखा था। शमशान में पार्वती जी ने पूछा, प्रभु यहां कहां लेकर आ गए? यहां तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, सूना पड़ा है, शमशान खाली पड़ा हुआ है, यहां कुछ नहीं। मेरे ओघड़दानी शंकर जी ने कहा था, पार्वती एक श्रेष्ठ नारी का लक्षण है, जो वीराने को भी स्वर्ग बना दे, वो घर की नारी हुआ करती है, धर्म पत्नी हुआ करती है। वीराने को जो स्वर्ग बना दे, वो घर की नारी है। इसीलिए हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, स्त्री से कभी उम्र नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। एक पुरुष से कभी नहीं पूछा जाता कि तुम कितना कमा रहे हो। स्त्री से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती कि तुम कितने साल की हो। हमने पहले भी वर्णन करा कि स्त्री से उम्र नहीं पूछते और पुरुष से आय नहीं पूछते, क्योंकि स्त्री अपने लिए नहीं जीती है, स्त्री अपने पूरे परिवार के लिए जीती है, इसलिए उससे उम्र नहीं पूछी जाती है। पुरुष से उसकी आय नहीं पूछते, क्योंकि पुरुष अपने लिए कभी नहीं कमाता, कमाता है तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए कमाता है, इसलिए उससे पूछा नहीं जाता कि तू कितना कमा रहा है। पुरुष से आय मत पूछो और स्त्री से उम्र मत पूछो, क्योंकि ये दोनों अपने लिए जीते ही नहीं है। बाप आज भी छोटा ही मोबाइल रखा है और औलाद कटे हुए सेव फल का रखी है। क्या बोलते हैं उसको? एप्पल, कटे हुए सेव फल का मोबाइल रखी औलाद। आज भी अगर दादा दादी का अगर मोबाइल थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो जाए ना, तो उनको सुधारना नहीं आता, और छोटा सा बच्चा आएगा और दादी कह देगी, देख तो रहे इसमें क्या हो गया, दादी अभी करता, और उसने मोबाइल लिया और यूं 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 कर पूरा के दादी को दे, दादी चालू हो गया, देख चालू। दादी बोली, हाँ रे चालू हो गया। तो इतने में दादी ने अपने पति से पूछा, दादाजी से, क्यों अपने को मोबाइल चलाना नहीं आता और ये छोटा छोटा बच्चा इतना समझदार पैदा हो रहा है, मोबाइल पूरा आता है। तो इतने में दादाजी बोले, जब ये गर्भ में था इसकी मम्मी दिन भर पड़ी पड़ी, हम क्या दे रहे हैं बच्चों को, हम क्या प्रदान कर रहे हैं बच्चों को? बच्चा भोजन नहीं करता, हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चा अगर जिद करता है तो हम मोबाइल पकड़ा देते हैं। हम हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं? हम अच्छा संस्कार कहां दे पा रहे हैं? देवराज, और वो देवराज, जो देवराज भगवान शिव की विरल भक्ति को धारण नहीं कर पाया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी श्रेष्ठ नहीं बन पाया। पढ़ाओ, गर्भस्थ नारी को पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड भी पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए, गिरिराज चालीसा भी पढ़ना चाहिए, शिव स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए, शिव चालीसा भी पढ़ना चाहिए। खूब पढ़ो, खूब, और अपने बच्चों को इतना प्रबल बनाओ, संस्कारवान बनाओ। संस्कार, कुछ थोड़ा थोड़ा उनको संस्कार देते रहे। संस्कार। लक्ष्मी मैया ने क्रोध किया, पार्वती मैया ने गुस्सा किया, घर गई, पति से कहा,
मुझे एक महल बनवा दिया, पर वो महल शंकर जी जानते थे ये मेरे लिए नहीं, ये महल में मुझे रहना